तो स्वागत है बच्चों आप सभी का यूथ एकेडमी की एक नई वीडियो में। तो आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ क्लास 10th के बच्चों के लिए। तो बच्चों परसों तुम्हारे बोर्ड्स है, आज और कल का दिन है बस तुम्हारे पास। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके क्लास 10th बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैथ्स के पेपर के लिए, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा क्या आएंगे, काम आएंगे। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे पहले से लेकर के 5वें चैप्टर तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बच्चों हम चलते हैं अपने सबसे पहले चैप्टर की तरफ, जिसका नाम क्या है, रियल नंबर। बच्चों जिसका नाम क्या है, रियल नंबर। तो बच्चों अब हम शुरू करते हैं अपना रियल नंबर चैप्टर। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, एचसीएफ दे रखा है हमें 26 का एचसीएफ दे रखा है हमें 26 का और 169 का। 26 का और 169 का क्या दे रखा है, 13। हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो इसका फॉर्मूला क्या था बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर किसके बराबर है, एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर है। ठीक है, तो दो नंबर का प्रोडक्ट क्या है, 26 इंटू 169 और एचसीएफ हमको क्या दे रखा है, एचसीएफ हमको दे रखा है 13। क्या निकालना है हमको, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम हम अपना इस तरफ ही रखेंगे, इधर क्या रखेंगे 26 इंटू 169 अपॉन में 13। तो बच्चों जब हम आप इसको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 4396। क्या आ जाएगा बच्चों, 4394। इसको जब 13 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा एलसीएम इसका, 338। क्या आ जाएगा एलसीएम, 338। तो 338 आपका आंसर आ जाएगा, तो चलो बच्चों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये कलर विजिबल है ये कलर दिख रहा है साफ, तो चलो ठीक है, हम कलर चेंज लेते हैं, हम इसको येलो कलर का ले लेते हैं इसको। ठीक है, हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है, प्रूव दैट 4 की पावर n क्या है, 4 की पावर n कैन नेवर एंड विद डिजिट जीरो वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। तो 4 की पावर n कैन नेवर एंड विद अ डिजिट जीरो। तो देखो क्वेश्चन आपका जनरली आता है कि डिजिट जीरो से एंड करता है कि नहीं करता, तो जब हम 4 के हम फैक्टर्स देखेंगे तो क्या होते हैं 2 2 2 2। तो इसके फैक्टर्स 2 और 2 ही है, लेकिन इसको जीरो से एंड करने के लिए हमको क्या चाहिए होंगे इसके फैक्टर्स, 5 और 2। तो सिर्फ यहाँ पर 2 है, 5 नहीं है, तो यहाँ क्या लिखोगे, हेंस इट डज नॉट हैव 5 in his factor, so it can never end with zero। ठीक है ना, तो 4 की पावर यहाँ पर n की पावर, यहाँ n की जगह कुछ भी ले लो, ये जीरो से एंड नहीं करेगा। तो चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो अच्छा ज्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी के बेस्ड है आपके यहाँ पर, ठीक है ना। हाँ ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो यहाँ पर एनसीईआरटी में भी आपका एक ऐसा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन ऐसा आपका। तो क्या लिखा हुआ देखो, इधर देखो 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 प्लस में 3। तो देखो प्लस का 3, तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं। तो 3 यहाँ से क्या ले लो, कॉमन ले लो। 7 इंटू 5, 3 को ऐसे 1 ले लो, 2 प्लस का 1 तो 3 बाहर है हमारा, 7 5 जा 35 और 35 इंटू 2 प्लस का 1, तो क्या आ जाएगा 35 इंटू 2 70 प्लस में 1। तो एक फैक्टर आ गया इसका 3, एक फैक्टर क्या आ गया 71। तो कंपोजिट नंबर हमें क्या बताना था, ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं है, तो कंपोजिट नंबर बच्चों होता क्या है, कंपोजिट नंबर होता है जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, तो जो ये नंबर था इसका एक फैक्टर क्या हो गया, 3 हो गया, एक फैक्टर क्या हो गया, 3 हो गया, एक फैक्टर हो गया 71 और 1 तो इसका फैक्टर ऑलरेडी है, तो ये क्या हो गया बच्चों, एक कंपोजिट नंबर हो गया। क्या हो गया, ये कंपोजिट नंबर हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो थोड़े स्पीड में थोड़ी ज्यादा रख रहा हूँ ताकि क्या हो सके, हम जल्दी से जल्दी सारे अपने क्वेश्चंस कवर कर सके। तो देखो क्या है, एक सर्कुलर पाथ है, एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसमें सर्कुलर पाथ है। सोनिया एक लड़की है जो 18 मिनट लेती है इस पूरे पाथ को कंप्लीट करने में। सोनिया कितना टाइम लेती है, सोनिया लेती है टाइम 18 मिनट। और रवि एक लड़का है जो कि कितना टाइम लेता है, 12 मिनट। रवि कितने मिनट लेता है, 12 मिनट। अब इन्होंने सेम पॉइंट से, इस पॉइंट से स्टार्ट करा, तो ये घूमकर यहाँ पे वापस कब मिलेंगे, ये दोनों किस टाइम मिलेंगे। तो देखो बच्चों जो गिवन है, अब 12 मिनट में तो मिल नहीं जाएंगे, 18 में भी नहीं मिल पाएंगे, तो गिवन से हमें बड़ा डाटा चाहिए, तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे,
एलसीएम। तो यहाँ पर हम इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो बहुत आसान है, आप क्या करोगे, इनके फैक्टर्स लिख लोगे 18 और 12। 2 से करोगे इसको 9 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर 2 से करोगे तो ये कितना आ जाएगा 3, ये 9। फिर 3 से कितने पे, 3 पे, और ये 1, फिर ये 1 हो जाएगा दोनों। ठीक है, तो क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, है ना। ठीक है भाई, हो गया हमारा। तो अब क्या हो गया, क्या आंसर आ गया हमारा कि दे दे विल मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट। तो 36 मिनट बाद ये फिर से मिल जाएंगे, फिर से मिल जाएंगे। तो बच्चे देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, इसमें तो हमने क्या निकाला, एलसीएम निकाला। ऐसे ही 2 क्वेश्चन मैं और लेकर आया हूँ, वो मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ कि वो क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं। ठीक है, आ जाओ, ये देखो ये वाला क्वेश्चन। देखो ये रहा, 3 बेल है जो कि रिंग करती है 6 बजे 6 मिनट पे, 12 मिनट पे, और ये 18 मिनट पे। एक करती है 6 मिनट में, एक करती है 12 मिनट में, और एक करती है 18 मिनट में। तो पहली बेल, दूसरी बेल, तीसरी बेल, 6 मिनट, 12 मिनट, 18 मिनट। तो गिवन से क्या आएगा, बड़ा डाटा आएगा। जब दोबारा दोनों साथ में रिंग करेगी तो गिवन से बड़ा डाटा आएगा, तो हम इनका भी क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो बच्चों इसका एलसीएम आप अपने आप निकाल लेना, ठीक है ना, इसका एलसीएम आप निकाल लेना। अब हम चलते हैं इस वाले क्वेश्चन में। तो देखो इस क्वेश्चन में भी ऐसे होगा, 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड। ठीक है ना, तो ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसमें भी आप क्या निकाल लोगे, अपना एलसीएम निकाल लोगे, एलसीएम निकाल लो। तो देखो बच्चों क्वेश्चन है, प्रूव रूट 3 इज इर्रेशनल नंबर। तो इसका प्रूफ मैं पूरा लिख कर आया, मैं तुम्हें बस समझा देता हूँ। ये मैं पहले तुम्हें खुद से लिख के इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि वीडियो में टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं पहले से ही लिख करके ले आया हूँ इसको। ठीक है, तो यहाँ से हम अपना इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो बच्चे क्या है, लेट अस अज्यूम दैट रूट 3 इज एन रैशनल नंबर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से होता है, तो सबसे पहले हम रूट 3 को एक रैशनल नंबर ले लेंगे। तो रैशनल नंबर में क्या होता है, पी अपॉन क्यू ले लेते हैं, कोप्राइम इंटीजर, जिसमें क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। फिर हम यहाँ क्या कर लेंगे, स्क्वायरिंग कर लेंगे बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर लेंगे स्क्वायरिंग। तो रूट 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, और पी का स्क्वायर और क्यू का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब इसको क्यू को हम इधर ले जाएंगे, क्यू को इधर ले जाएंगे, और यहाँ से फिर 3 को नीचे ले जाके हम बोल देंगे पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, मतलब पी स्क्वायर को 3 डिवाइड करता है, तो पी को भी 3 डिवाइड करेगा, तो पी को भी 3 डिवाइड करेगा। फिर हम क्या करेंगे, लेट पी को हम क्या ले लेंगे, एक इंटीजर ले लेंगे m, क्या ले लेंगे m, p को m के बराबर ले लेते हैं, रूट 3 इज इक्वल टू p बाई क्यू। यहाँ था ना रूट 3 इज इक्वल टू p बाई क्यू, तो हमने यहीं पर लिख दिया, तो p की जगह हमने क्या लिख दिया 3m लिख दिया। फिर से हमने क्या कर दी, स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और m का स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज q का स्क्वायर आ जाएगा। 3 से 9 कट के क्या आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, तो b भी किसके द्वारा डिविजिबल होगा, 3 के द्वारा। तो इस अपनी पहली और दूसरी इक्वेशन से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि 3 क्या है, कॉमन फैक्टर है किसका, p और q का, p और q का। तो यही एक कॉन्ट्राडिक्शन को लीड करता है, क्योंकि हमारा अजम्पशन क्या था, रॉन्ग था। तो बच्चों मेरे साथ बोलो, इट लीड्स टू अ कॉन्ट्राडिक्शन ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन। तो हम क्या बोलेंगे, हेंस प्रूव्ड रूट 3 इज इर्रेशनल नंबर, रूट 3 इज इर्रेशनल। तो बच्चों ऐसे कोई भी आपके रैशनल वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अब इससे अगला क्वेश्चन है, रूट 2 को हमें इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है, रूट 2 को। तो जहां जहां आपका हमने 3 लिखा था और 3 का स्क्वायर कर था, वहां हम 2 लिखेंगे और 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे। तो बच्चों देख लो एक बार फॉर्मेट देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो क्लियर है ना। हाँ, बाकी इस चैप्टर की पूरे पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, चलो भाई अगले पेज पे चलता है। अब हमारे पास थोड़े अलग तरीके के क्वेश्चन आ गए, 3 प्लस 7 रूट टू। हमें पता है इर्रेशनल नंबर को अगर हम इर्रेशनल नंबर से, अगर हम रैशनल नंबर को रैशनल नंबर में ऐड करेंगे तो भी रैशनल नंबर है ना, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रैशनल नंबर। तो हमने यहाँ पे क्या करा, सबसे पहले हमने अज्यूम कर लिया इसको एक रैशनल नंबर कर दिया, तो 3 को उठा करके हम उधर ले गए, माइनस में चला गया, तो ये रैशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर, जी हाँ रैशनल नंबर है। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई लेंगे तो अभी भी ये क्या है, पूरा रैशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर, तो इसके इक्वल टू में भी क्या है, रैशनल नंबर। पी और क्यू क्या है यहाँ पर, इंटीजर, और रूट 2 क्या आ गया हमारे यहाँ पे, रैशनल। लेकिन हमको क्या पता था, रूट 2 क्या है, इर्रेशनल नंबर है, रूट 2 क्या है, इर्रेशनल नंबर। बट वी नो दैट
√2 इज एन इरेशनल नंबर, √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, तो इट लीड्स टू अ कॉन्ट्राडिक्शन, ये भी एक कॉन्ट्राडिक्शन की तरफ जाता है क्योंकि हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से, इसलिए ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। बच्चों अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता कि हमें यहाँ पर √2 इरेशनल ना दे रखा होता, √2 इरेशनल ना दे रखा होता तो क्या होता, तो हम इसके आगे √2 इरेशनल प्रूव करने लग जाते, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, तो चलो बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम तरीके से होगा। इसमें हमें 5√3 दे रखा, क्या दे रखा, 5√3, ठीक है। तो ये क्या है, इसको हमने रैशनल नंबर मान लिया, तो रैशनल नंबर ये है और ये भी रैशनल नंबर है, ठीक है। ये लिखना जरूरी है, को प्राइम और ये सब ये लिखना जरूरी है, ठीक है। अब चलते हैं, ये 5 को हम उधर ले गए तो रैशनल माइनस रैशनल क्या होगा, रैशनल होगा, क्या होगा, रैशनल होगा। ये रैशनल है तो ये भी क्या होगा, रैशनल होगा। तो हेंस हमारा √3 क्या आ गया, यहाँ से रैशनल नंबर आ गया, √3 क्या आ गया, रैशनल नंबर। लेकिन हमको पता है कि √3 रैशनल नंबर नहीं होता, √3 क्या होता है, इरैशनल होता है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या था, गिवन था, गिवन था। इट्स लीड्स टू अ कॉन्ट्राडिक्शन, ये भी एक कॉन्ट्राडिक्शन की तरफ से जाता है, कॉन्ट्राडिक्शन की तरफ जाता है और हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से। तो ऐसे ऐसे करके बच्चों आप अपने सारे क्वेश्चन कर सकते हो। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने सेकंड चैप्टर की तरफ। तो सेकंड चैप्टर में हम पहला क्वेश्चन अब हम अपना देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है लिखा है द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स, है ना। एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स पे कितनी बार कट हो रहा है, मतलब एक्स के कितने जीरोस है ना, जीरोस कितने हैं एक्स के। द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एफ ऑफ एक्स, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये एक्स को कितनी बार काट रही है, 5 बार, कितनी बार, 5 बार। तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ग्राफ वाले क्वेश्चन में से बहुत बेसिक क्वेश्चन, इनको आराम से निपटा दो। देखो ये देखा पी ऑफ एक्स, इसमें पूछ रखा है पी ऑफ एक्स मतलब एक्स को कितनी बार कट कर रहा है, एक ये यहाँ कट कर रहा है एक्स को, एक ये यहाँ कट कर रहा है, तो इसके 2 जीरोस आ जाएंगे, तो आंसर ये रहा आपका 2, आंसर क्या है 2, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है अल्फा एंड बीटा ऑफ जीरोस। ये एक इक्वेशन दे रखी है x² माइनस x माइनस 2, है ना। तो इसके हमें अल्फा और बीटा निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, अल्फा और बीटा निकाल लेंगे। तो आओ निकालते हैं, ठीक है। अब प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट आना चाहिए माइनस का 2, सम आना चाहिए माइनस का 1, सम आना चाहिए माइनस का 1। तो ऐसे दो नंबर कौन से होंगे, 2 और 1 ही होंगे। तो किस में लेंगे, इसको किस में ले लेंगे, प्लस में, इसको किस में ले लेंगे, माइनस में, ठीक है। नहीं, इसको माइनस में लेते हैं, इसको प्लस में लेते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, x² माइनस का 2x प्लस का 1x माइनस का 2। तो यहाँ से x को कॉमन लेंगे, इधर क्या आ जाएगा, x माइनस 2, इधर प्लस 1 कॉमन लेंगे, इधर भी क्या आ जाएगा, x माइनस 2, ठीक है बच्चों। तो x प्लस 1 एक फैक्टर आ जाएगा और x माइनस 2 एक फैक्टर आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का वो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 2, बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, क्या आ जाएगी 2। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1, ठीक है। अब हम यहाँ पे दूसरा काम कर लेंगे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, 2 अल्फा क्या दे रखा है तुम्हें, माइनस का 1 प्लस का 1, ठीक है। ये अल्फा है तुम्हारा पूरा, ये ना एक जीरो है पॉलिनोमियल का, दूसरा पॉलिनोमियल का। और दूसरा क्या है 2 बीटा, बीटा क्या दे रखा है तुम्हें यहाँ पर 2, क्या दे रखा है 2 प्लस में 1, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 1, और ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 2 2 4, 4 प्लस 1 5, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का 1 और 5, ये तुम्हारे क्या आ गए, जीरोस आ गए, क्या आ गए, जीरोस आ गए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है हमें, इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो ये रहा x² माइनस अल्फा क्या है माइनस का 1 और बीटा क्या है तुम्हारा प्लस का 5, x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 5। तो क्या हो जाएगा यहाँ से इक्वेशन x², ये क्या हो जाएगा तुम्हारा माइनस का, ये तुम्हारा हो जाएगा 4, तो माइनस का 4x माइनस का 5, तो ये तुम्हारी इक्वेशन आ गई, तो ऐसे बच्चों तुम्हारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एम्प्टी स्लाइड रह गई बीच में, हाँ। तो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा ये, इक्वेशन देखो क्या दे रखा है, 4s² माइनस 4s प्लस का 1। तो बच्चों एक ऐसे क्वेश्चन कैसे होगा, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 1 और 4, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 4, सम क्या आना चाहिए माइनस का 4। तो ऐसे दो नंबर क्या है 2 और 2,
2 और 2, तो ये इसको हम माइनस में लेंगे, इसको भी हम माइनस में लेंगे, ठीक है। 4s का स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस का 1 प्लस का 1, तो यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, 2s कॉमन ले लेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा 2s माइनस 1, इधर से माइनस 1 कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा 2s माइनस का 1, है ना, माइनस ये माइनस हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, तो एक आ गया 2s माइनस 1, दूसरा भी क्या आ गया 2s माइनस 1, तो s यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2 और यहाँ से भी s क्या आ जाएगा 1/2, तो अल्फा और बीटा दोनों तुम्हारे क्या आ गए 1/2 और 1/2 आ गए। अब इन दोनों का रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। रिलेशनशिप क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। तो देखो ए बी सी यहाँ से देख लेंगे, हम ए बी सी देख लेंगे, 1/2 सी क्या है तुम्हारा यहाँ पर, सी है 1 और ए क्या है 4, ये मल्टीप्लाई होके 4 आ गया, ऊपर मल्टीप्लाई होके 1 आ गया, तो ये दोनों क्या हो गए बराबर, तो हेंस ये वाला रिलेशनशिप हमारा वेरीफाई हो गया, रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। अब हम दूसरा रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे, क्या आएगा यहाँ पर 1/2 प्लस में 1/2 माइनस बी, माइनस क्या है 4, माइनस क्या है 4, ठीक है, और नीचे ये क्या है ए क्या है 4, तो ये देखो ये 2 ही आ जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा, ये माइनस से माइनस कट के प्लस हो जाएगा, तो 4/4 कटेगा, ये भी कटेगा, 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो ये वाला रिलेशनशिप भी हमारा वेरीफाई हो गया, रिलेशनशिप हमारा वेरीफाई हो गया। तो बच्चों ऐसे करके आपको अपने सारे क्वेश्चंस कर देना है। देखो आपको 2 कॉन्सेप्ट यहाँ रिवाइज हो गए और 2 कॉन्सेप्ट आपको, एक कॉन्सेप्ट आपको इससे पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया था, ये वाला जो ये फॉर्मूला है ना, ये वाला। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे, क्या होंगे कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे। तो आओ ये देखते हैं कैसे होगा। तो इसमें तुम्हें एक इक्वेशन दे रखे है ना, और इसकी वैल्यू पूछी है, तो कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम अल्फा और बीटा निकालेंगे, x² माइनस 4x प्लस का 3, तो प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 3, और सम क्या आना चाहिए माइनस का 4, तो ऐसे दो नंबर क्या है 3 और 1, तो 3 किस में लेंगे हम, 3 हम पॉजिटिव में लेंगे, है ना, दोनों ही माइनस में ले ले, है ना, दोनों ही माइनस में ले लेते हैं, तो x² माइनस 3x माइनस 1x प्लस में 3 प्लस का 3, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे, क्या आ जाएगा x माइनस 3, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस 3, तो बच्चों ऐसे ही करके x माइनस 1 एक तुम्हारा फैक्टर आ गया, x माइनस 3 एक तुम्हारा फैक्टर आ गया, यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, तो ये अल्फा है तुम्हारा 1, बीटा क्या है तुम्हारा 3, बीटा क्या है 3। आ जाओ इक्वेशन वैल्यू पुट करते हैं, a की पावर 1 की पावर 4 और बीटा की पावर 3 की पावर 2 प्लस में अल्फा मतलब 1 की पावर क्या है यहाँ पर 2 और बीटा की पावर क्या है 3 की पावर क्या दे रखी है 4, तो 1 की पावर 1 आ जाएगी, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 9, ये क्या आ जाएगा 1 और ये क्या आ जाएगा 81, क्या आ जाएगा 81, तो 9 प्लस 81 क्या होगा तुम्हारा 90, तो इसकी वैल्यू तुम्हारी क्या आ जाएगी बच्चों 90 आ जाएगी, क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू 90 आ जाएगी। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक खाली स्लाइड मैंने इससे सोची थी जरूरत पड़ेगी, बट ऐसी कोई जरूरत पड़ी नहीं रही है, ठीक है। हाँ, तो पॉलिनोमियल ऑफ जीरो, जिसके ऐसा पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है जिसके जीरोस क्या होंगे ये दोनों, अंडर रूट में 3/2, तो बच्चों देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या है √3/2 प्लस माइनस में √3/2 पाएंगे, अंडर रूट में पूरा ही है, ठीक है, x प्लस में अल्फा इंटू बीटा हम कैसे लिख लेंगे, √3/2 इंटू में √3/2, ठीक है। यहां से बहुत आसान, कैलकुलेशन तो कुछ है ही नहीं, कैलकुलेशन तो उड़ा दो, क्या है कैलकुलेशन कुछ नहीं है, बस उड़ा दो, ये कट के क्या आ जाएगा प्लस का है माइनस का कट के क्या आ जाएगा 0, तो इसको यहाँ पे लिख दो 0x लिखो या लिखो मत, फर्क ही नहीं पड़ता, ये क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा रूट हट जाएगा, इन दोनों का रूट हट जाएगा, तो 2 हो जाएगा नीचे, ऊपर क्या हो जाएगा 3 किसका होगा माइनस का, तो देखो क्या हो जाएगा x² ये माइनस प्लस माइनस है ना, और माइनस प्लस, ठीक है, इसको पूरा ऐसे बीच में से बच्चों उड़ाई दो, ठीक है, तो माइनस का क्या हो जाएगा 3/2, तो ये 2 उधर चला जाएगा 2x माइनस
3, 2x का स्क्वायर माइनस 3, 2x का स्क्वायर माइनस 3। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर, जो कि है चैप्टर नंबर 3, लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बच्चों सबसे पहले तो इसमें आपकी टेबल आ गई, जिसमें कि आपको रेशियोज दे रखे हैं, रेशियोज कैसे कैसे होते हैं और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उनकी कैसी आएगी और सॉल्यूशन उनके कैसे आएंगे। सबसे पहले तो हम अपने सबसे पहला एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या दे रखा है हमें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। हम इसको करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो हम इस पूरी इक्वेशन को ऊपर वाली को किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से। तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 और नीचे क्या है हमारा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, माइनस माइनस माइनस, तो ये वाला हमारा पूरा का पूरा कट जाएगा, कट जाएगा। यहाँ से क्या आएगा हमारा, ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 5y हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा 8, तो y की वैल्यू क्या आ गई 8 अपॉन में 5, 8 अपॉन में 5। ये हम क्या, हमारी किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू हम x की वैल्यू भी निकाल लेंगे। एक इक्वेशन में डाल दो इस वाले में, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो हमारी y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 8 अपॉन में 5, 8 अपॉन में 5। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 5x प्लस में 8 इज इक्वल टू, ये 5 उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, हमने पहले एलसीएम लिया फिर उसको उधर ले गए, क्या हो गया 6 5 जा 30, क्या हो गया 30। तो 5x इज इक्वल टू उधर क्या हो जाएगा 8 माइनस हो जाएगा उधर जाके, है ना, 8 माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 22, क्या हो जाएगा 22। तो x हमारा यहाँ पे क्या आ गया 22 अपॉन में 5, 22 अपॉन में 5। तो बच्चों ऐसे ही हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो चलो बच्चों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब हम चलते। तो बच्चों अब हमें एक क्वेश्चन दे रखा है जिसका नाम है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन kx स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ये दोनों इक्वेशन क्या है, एज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो बच्चों यूनिक सॉल्यूशन कब आता है, जब a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं होता b1 अपॉन b2 के और इक्वल नहीं होता c1 अपॉन c2 के, ठीक है। तो जब आता है आपका क्या आता है यूनिक सॉल्यूशन, क्या आता है यूनिक सॉल्यूशन। देखो पीछे जाकर के हम दिखा भी देता हूँ आपको। देखो यूनिक सॉल्यूशन कब आ रहा है, यूनिक सॉल्यूशन कब आ रहा है आपका, जब आपका कोई भी इक्वल नहीं है, कोई भी इक्वल नहीं है, कोई भी इक्वल नहीं है, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन आता है। तो देखो क्या करना है हमें, a1 हमें क्या दे रखा है, a1 हमें दे रखा है k और a2 हमें क्या दे रखा है, a2 हमें दे रखा है 3, है ना, और b1 हमें क्या दे रखा है, b1 हमें दे रखा है 2 और b2 हमें क्या दे रखा है 6, क्या दे रखा है 6। तो हम क्या करेंगे सीधा a1 अपॉन a2 को नॉट इक्वल्स टू कर देंगे b1 अपॉन b2 के, b1 अपॉन b2 के। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से a1 की जगह हम क्या लिख देंगे, अपना k लिख देंगे, ठीक है। a2 की जगह हम अपना क्या लिख देंगे 3 और इधर क्या लिख देंगे नॉट इक्वल्स टू में 2 अपॉन में 6। तो जब हम इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 1 अपॉन 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा k अपॉन 3। तो ये 3 से 3 हम काट सकते हैं, तो हमारा k क्या आ गया 1 आ गया, k क्या आ गया 1। तो यहाँ पर बच्चों आप लिख सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो कि k की वैल्यू, मतलब इस इक्वेशन में अगर k की वैल्यू 1 को छोड़ के सब पे यूनिक सॉल्यूशन देगी, सब पे यूनिक सॉल्यूशन देगी, सब पे यूनिक सॉल्यूशन देगी, सिर्फ k को छोड़ के, सिर्फ k को छोड़ के। यहाँ पर ऐसे लिख दो एक्सेप्ट k is equals to 1 it will give unique solution। एक्सेप्ट k is equal to 1 पे क्या देगी, यूनिक सॉल्यूशन देगी, यूनिक सॉल्यूशन देगी इक्वेशन, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखो सबसे पहले क्या देखा हमें, a1 अपॉन a2 करेंगे, a1 अपॉन a2 करेंगे, फिर करेंगे हम b1 अपॉन b2, फिर हम करेंगे c1 अपॉन c2। a1 5 और यहाँ क्या है माइनस का 10, b1 अपॉन b2 माइनस का 3 और क्या है 6, उधर क्या है 11 और 22, इसको इससे काटेंगे तो माइनस 1 अपॉन 2 आ गया, इसको इससे काटेंगे तो माइनस 1 अपॉन 2 आ गया, लेकिन इसको इससे काटेंगे तो 1/2 आ गया। तो तुम्हारा ये बन रहा है a1 अपॉन a2 इक्वल है किसके b1 अपॉन b2 के, बट इक्वल नहीं है किसके c1 अपॉन c2 के। तो ये कैसी लाइन बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। कैसी लाइन बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं, पैरेलल लाइन बनेगी। कैसी लाइन बनेगी, पैरेलल लाइन बनेगी। देखो मैं तुम्हें टेबल पर लेकर जाता हूँ, फिर से दिखाता हूँ। देखो ये वाला कुछ डाटा बना तुम्हारा, ये वाला डाटा बना, तो पैरेलल लाइन बनेगी और नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन इसका बनेगा,
चलो भाई, एक इक्वेशन बनाने वाला क्वेश्चन आ गया, इक्वेशन बनाने वाला क्वेश्चन आ गया। फादर की एज कितनी दे रखी है? 3 टाइम द सम ऑफ एज ऑफ 2 चिल्ड्रन। सम ऑफ एज ऑफ 2 चिल्ड्रन, 5 साल के बाद क्या होता है, उसकी एज क्या हो जाएगी? 2 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ देयर एजेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? सम लेंगे, सम ऑफ एज ऑफ 2 चिल्ड्रन टू बी एक्स, एक्स, ठीक है ना। और फिर फादर की एज क्या हो जाएगी? फादर की एज हो जाएगी 3x, एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन। आफ्टर 5 ईयर्स, अब आफ्टर 5 ईयर्स क्या होगा? आफ्टर 5 ईयर्स क्या होगा? आफ्टर 5 ईयर्स कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा कि x में, x में चिल्ड्रन की जो एज है, चिल्ड्रन की जो एज है उसमें क्या हो जाएगा? उसमें क्या हो जाएगा? x, 2 बच्चे हैं, 5 साल एक बच्चे की उम्र बढ़ेगी 5 साल, तो क्या हो जाएगा? 10, x प्लस 10 हो जाएगा, x प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है, चिल्ड्रन की एज। और फादर की एज क्या हो जाएगी? फादर की एज क्या हो जाएगी? 3x प्लस 5, 3x प्लस 5, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए टी क्यू। उसने ऐसा बोला था जो फादर की एज है वो 2 टाइम्स होगी उसकी, तो ये फादर की एज है, फादर की एज है, ये 2 टाइम्स होगी किसके? बच्चों के एज के, बच्चों के एज के। तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा? 3x प्लस का 5, इधर क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 3x माइनस 2x हो जाएगा इधर आके, और एक आ जाएगा 20 माइनस 5 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा? x आ जाएगा, x कितना आ जाएगा यहाँ से? 15, x कितना आ जाएगा? 15। हमें निकालनी है प्रेजेंट एज किसकी? फादर की। प्रेजेंट एज किसकी निकालनी है? फादर की। तो ये 3x में x की वैल्यू पुट करेंगे, 3 इंटू एक्स, 3x की वैल्यू में क्या आई है? 15, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 45 ईयर्स। तो फादर जो है उनके, उनकी एज कितनी है? 45 ईयर्स है। कितनी है? 45 ईयर्स है किसकी एज? फादर की एज। किसकी एज? फादर की एज। एक बारी बच्चों देखो इस क्वेश्चन को, देखो एक बार आराम से, देख लिया, देख लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्या दे रखा है, a fractions become one third when 2 is subtracted। 1/3 हो जाएगा जब 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे from the numerator and becomes 1/2 when 1 is subtracted from denominator, 1 is subtracted from denominator। बच्चों ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ले लेंगे डिनोमिनेटर को लेट कर देंगे। लेट फ्रैक्शन टू बी x अपॉन में y, x अपॉन में y। और हम अपनी कंडीशन नंबर 1 पे चलेंगे, कंडीशन नंबर 1 पर चले जाएंगे, कंडीशन नंबर 1 पर चलेंगे। कंडीशन 1 या केस 1 लिख लो, केस 1 लिख लो। केस 1 में हमको क्या दे रखा है बच्चों? केस 1 में हमको दे रखा है, केस 1 में हमको दे रखा है कि हम नंबरेटर में से 2 सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो नंबरेटर क्या है हमारा? x है नंबरेटर, तो x में से क्या सब्सट्रैक्ट करेंगे? x में से क्या सब्सट्रैक्ट कर देंगे बच्चों? x में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे 2, क्या कर देंगे? 2। और y को ऐसे छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ से इक्वेशन को सुधार लो, यहाँ से इक्वेशन को सुधार लो, तो क्या हो जाएगा? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3x माइनस 6 इज इक्वल टू y। अब क्या हो जाएगा? 3x माइनस y इज इक्वल टू 6, इज इक्वल टू 6। तो ये हमारी इक्वेशन बनकर आ गई, पहली इक्वेशन हमारी आ गई, पहली इक्वेशन हमारी आ गई। अब हम चलेंगे बच्चों केस नंबर 2 में, अब हम चलेंगे केस नंबर 2 में। तो केस 2 हमारा किस तरीके से है? केस 2 हमारा किस तरीके से है? ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे एक सब्ट्रैक्ट करेंगे हम डिनोमिनेटर से, ठीक है। x अपॉन में y है तो y माइनस 1 करेंगे, y माइनस 1 करेंगे, ठीक है। हाँ, y माइनस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? तो क्या हो जाएगा? अब क्या हो जाएगा? y माइनस 1 कर देंगे तब क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये इसको उधर ले जाओ, इसको इधर, 2x इज इक्वल टू y माइनस 1, y माइनस 1। तो 2x माइनस y इज इक्वल टू माइनस का 1, इज इक्वल टू माइनस का 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई, इक्वेशन नंबर 2 बन गई, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर कर लेते हैं इसके बाद का काम। 3x माइनस y इज इक्वल टू 6, 2x माइनस y इज इक्वल टू माइनस का 1। साइन करेंगे बच्चों चेंज, साइन करेंगे हम चेंज, ठीक है। तो ये हमारा सीधा का सीधा कट जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? 3x आ जाएगा, हमारा x आ जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। x की वैल्यू हमारी सीधी सीधी क्या आ जाएगी बच्चों? 7 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 आ जाएगी। अब x की वैल्यू आ गई तो किसी भी एक इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में डाल देंगे, 3x 3 into 7 minus 6 is equals to y, is equals to y। तो 3 7 जा 21 minus 6 is equals to
y 21 माइनस 6 क्या होता है 15, तो y की वैल्यू आ गई 15। तो हमारा फ्रैक्शन क्या था, फ्रैक्शन हमारा क्या था x अपॉन में y, तो x क्या हमारा 7, y क्या हमारा 15। तो बच्चों ये तुम्हारा फ्रैक्शन आ गया, ये तुम्हारा फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन आ गया 7 अपॉन में 15, 7 अपॉन में 15। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखो द सम ऑफ टू नंबर। ये बच्चों ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बोर्ड में आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते, ये वाले इनका इतना चांस नहीं है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है। तो सम दे रखा है दो नंबर का, ठीक है। पहले तो दो नंबर लेट कर लो, लेट फर्स्ट नंबर टू बी x, लेट सेकंड नंबर टू बी y। तो x प्लस वाई तुम्हें कितना दे रखा है 25, और केस टू x माइनस वाई तुम्हें कितना दे रखा है 1, क्या दे रखा है 1। तो यहाँ पर क्या करोगे सीधा सीधा साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ से क्या हो जाएगा सीधा सीधा तुम्हारा x क्या होगा यहाँ से चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 24। तो y तुम्हारे यहाँ से क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, y क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। y अगर तुम्हारा 12 आ जाए, तो ये क्या था x प्लस में y इज इक्वल टू 25। तो x की जगह x को ऐसे का ऐसा छोड़ दोगे, y की जगह क्या लिख दोगे 12, क्या लिख दोगे 12, 25 के बराबर। तो x कितना आ जाएगा 25, ये क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, x कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो एक बार इसको करेक्ट कर लेंगे, चेक कर लेंगे, 12 में 13 जोड़ेंगे तो 25, 12 में 13 जोड़ेंगे तो 25। तो बच्चों इसी के साथ मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन बच्चों हो रहा है, हाँ एक क्वेश्चन हो रहा है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बच्चों बहुत आते हैं, देखो इसमें तो ये टैक्सी वाला क्वेश्चन भी आता है, ऐसा एक टैक्सी वाला, बट हम इसमें एक बार लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन कर लेना, टैक्सी वाला आप अपने आप कर लेना, ट्राई कर लेना, ठीक है ना। हाँ, एक लैंडिंग लाइब्रेरी है जिसके फिक्स चार्ज कितने हैं, पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है, और फिर उस पर एडिशनल चार्ज लगते हैं अगर आप कोई यहाँ से चीज लेते हो। तो सरिता ने 27 रुपए दिए, बुक रखी 7 दिन के लिए, जो सुशी है, ये सुशी जो है, हाँ इसने 21 रुपए दिए और 5 दिन के लिए बुक को रखा। हमें फिक्स चार्ज निकालने हैं, और चार्ज निकालने हैं एक्स्ट्रा डे पे कितने कितने बढ़ेंगे। तो बच्चों हम क्या करेंगे, फिक्स चार्ज को लेट कर देंगे, फिक्स चार्ज टू बी, ये लेट इधर होगा, ठीक है ना, इधर लेट फिक्स चार्ज टू बी x, और एडिशनल चार्ज टू बी y। अब केस वन लेंगे, सरिता का केस, किसका केस बच्चों, सरिता का केस। तो सरिता का केस क्या था, उसने 7 दिन के लिए बुक खरीदी है, 7 दिन के लिए, तो 3 दिन तो इसमें आ गए, 3 से अलग 4 दिन इसमें आ जाएंगे। 4y कितने रुपए दिए सरिता ने दिए इनको 27 रुपए, कितने 27 रुपए। केस टू क्या है, अब केस टू में क्या है, सुशी ने क्या करा, हाँ सुशी ने 5 दिन के लिए, तो x प्लस 2y कितना आ जाएगा तुम्हारा, कितना आ जाएगा 21, कितना आ जाएगा 21, साइन चेंज माइनस माइनस माइनस, ठीक है, साइन चेंज है ना। तो ये क्या है पूरा कट जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस, इसमें से कट के 2y आ जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा तुम्हारे पास, है ना, 27 में से 21 गए तो कितना बचा बच्चों, 27 में से 21 गए तो कितने रुपए बचेंगे, मतलब कितना बचेगा 6 बचेगा, कितना 6। तो y कितना आ गया तुम्हारा 3 आ गया, y कितना आ गया 3 आ गया। अब यहाँ से हम अपना क्या निकाल लेंगे बच्चों, x निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, x निकाल लेंगे, किसी एक इक्वेशन में पुट करके अपना x निकाल लेंगे। ये वाली इक्वेशन आसान है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, ठीक है। x क्या है, x हमें निकालना है, y का दे रखा है 3 दे रखा है, 21 2 3 जा 6, x इज इक्वल टू 21। तो इधर जाके क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 21 माइनस 6, x क्या आ जाएगा तुम्हारा 15, x क्या आ जाएगा 15। तो x आ गया तुम्हारा 15, y आ गया तुम्हारा 20, y आ गया 3। तो फिक्स चार्ज, तो बच्चों फिक्स चार्ज कितने हैं, फिक्स चार्ज कितना आ गया 15 रुपए, और हर दिन का चार्ज कितना आ गया, एडिशनल चार्ज कितना आ गया यहाँ पे 3 रुपए। तो टैक्सी वाला क्वेश्चन भी बच्चों सेम टू सेम आपका ऐसे हो जाएगा, टैक्सी वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम टू सेम आपका ऐसे ही हो जाएगा। तो बच्चों इसी के साथ हम चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 4 पर। 3 चैप्टर हम यहाँ से अब बिल्कुल खत्म कर चुके हैं, हमारे पास 2 चैप्टर हमारे बिल्कुल रह गए हैं, तो बच्चों चलो चलते हैं इसके पहले ही क्वेश्चन पर। पहला ही क्वेश्चन ट्रेन वाला क्वेश्चन आ गया बच्चों, देख लो पहला ही क्वेश्चन हमारा ट्रेन वाला क्वेश्चन आ गया। तो देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन कैसा होगा, ये वाला क्वेश्चन बच्चों बहुत आसान है वाला क्वेश्चन। आपको पता है एक ट्रेन की स्पीड कितनी है, मतलब डिस्टेंस कितना है 360, एक यूनिफॉर्म स्पीड पे इफ स्पीड को 5 किलोमीटर हम बढ़ा देंगे तो वो 1 घंटा कम लेगा जर्नी में।
ठीक है। तो इसका हमेशा एक फॉर्मूला याद रखना, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू कितना, 1 घंटा कम लेगा, 1 घंटा कम लेगा मतलब 1। ठीक है। अब T2 कैसे निकालोगे, फॉर्मूला पता है तुम्हें, फॉर्मूला पता है, T इज इक्वल टू डी अपॉन एस, डी अपॉन एस। तो यहाँ से डी का इतना है तुम्हारा 360, 360। और पहले केस में स्पीड को क्या ले लेंगे, लेट स्पीड, स्पीड टू बी एक्स, स्पीड को कितना ले लोगे एक्स। तो पहले केस में स्पीड कितनी है एक्स, लेकिन हम दूसरे केस की बात करें, दूसरे केस में क्या होगा, 5 बढ़ जाएगी, 5 बढ़ जाएगी। तो दूसरा केस और पहला केस हमारा क्या है, 360 अपॉन में एक्स, अपॉन में एक्स इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। क्या लोगे, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x ऊपर क्या हो जाएगा 360 x माइनस, माइनस भी प्लस होगा है ना, 360 x होगा, और ये उधर जाएगा माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा 360, क्या हो जाएगा 360, 360 और 360 x और हो जाएगा प्लस का 1800, प्लस का 1800 इक्वल टू 1। 360 x से 360 x हट गया, क्या बचा तुम्हारा यहाँ पर, इक्वेशन बन जाएगी देखो, एक्स स्क्वायर उधर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800, माइनस 1800। तो बच्चों ये तुम्हारी इक्वेशन आ गई, ये तुम्हारी इक्वेशन आ गई। अब इससे क्या कर लोगे, इससे तुम निकाल लोगे, क्या निकाल लोगे इससे, अपना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, माइनस का 1800 और सम क्या आना चाहिए, प्लस का 5, प्लस का 5। तो 45, 45 और 40 ऐसे नंबर है, 45 और 40 ऐसे नंबर है जिनसे ये आपका काम हो जाएगा, जिनसे आपका काम हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 45x प्लस में लेंगे ना, हाँ, और माइनस में क्या लेंगे 40x माइनस में 1800, 1800। तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा x प्लस 45 और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 1, यहाँ पे 40 ले लेना, माइनस का 40। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस x प्लस 45। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस, एक इक्वेशन बन गया x माइनस 40 और एक बन गया x प्लस 45। हमें पता है स्पीड नेगेटिव नहीं होती, स्पीड नेगेटिव नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती, लेकिन स्पीड पॉजिटिव हो जाती है। तो x यहाँ से कितना आ जाएगा 40। तो स्पीड कितनी है ट्रेन की, स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। हाँ हो गया बच्चों, हमारी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो कि देखो बच्चों, मेरे से गारंटी नहीं ले सकते हो तुम इसकी, ऐसा क्वेश्चन तुम्हें तुम्हारे बोर्ड के पेपर में देखने के लिए मिलेगा परसों, ठीक है। हाँ भाई देखो भाई अगला क्या है, डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, 180, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स ऑफ द ग्रेटर नंबर। ठीक है भाई, सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट द नंबर टू बी एक्स एंड में एंड वाई, एक्स एंड वाई। तो x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर तुम्हें कितना दे रखा है 180। पहली इक्वेशन तुम्हारी यहाँ से तैयार होगी, पहली इक्वेशन तैयार हो गई। दूसरा तुम्हें बोल रखा है कि जो तुम्हारा स्मॉलर, जो तुम्हारा स्क्वायर है स्मॉलर नंबर का वो 8 टाइम है ग्रेटर नंबर के, मतलब जो तुम्हारा y है उसका स्क्वायर 8x के बराबर है, 8x के बराबर है, बराबर है। तो जहां जहां y स्क्वायर है वहां वहां 8x लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8x माइनस 8x, फिर क्या है तुम्हारा माइनस 180, माइनस 180, ठीक है ना। ये तुम्हारी इक्वेशन आ गई, ये तुम्हारी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन तुम्हारे हाथ में, इक्वेशन तुम्हारे हाथ में। अब क्या कर दोगे, दो ऐसे नंबर क्या है 18 और 10, 18 और 10, ठीक है। दोनों को ही किस में ले लोगे, एक को प्लस में ले लोगे, एक को माइनस में ले लोगे। एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस में 10x माइनस में 180, माइनस में 180। तो यहाँ से x कॉमन लोगे, यहाँ क्या जाएगा x माइनस 18, यहाँ क्या लोगे 10 कॉमन लोगे, क्या आ जाएगा x माइनस 18, x माइनस 18, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से क्या हो जाएगा तुम्हारा x माइनस 18, तो x की वैल्यू तुम्हारी क्या आ गई यहाँ से 18, x की वैल्यू क्या आ गई 18। तो x की वैल्यू तुम्हारी क्या आ जाएगी 18 आ जाएगी, और दूसरे एक x की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास माइनस का 10, माइनस का 10। तो ये वाली वैल्यू हम कंसीडर करेंगे, ये वाली वैल्यू हम कंसीडर करेंगे, तो दोनों नंबर निकाल लेंगे। ये x है, इसको उठा करके इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, ठीक है ना। तो y का स्क्वायर आ जाएगा, y का स्क्वायर कितना आएगा 8 इंटू 18, 8 इंटू 18 कितना होता है बच्चों, 8 इंटू 18 कितना होता है, 8 इंटू 18
8 इंटू 18 बताओ, चिल्ला रहे हो ना, मुझे पता है तुम कैमरे के पीछे चिल्ला रहे हो, पर मेरे को सुनाई नहीं दे रही तुम्हारी बात बिल्कुल भी, ठीक है ना। हाँ तो 8 इंटू 18 होता है 144, क्या होता है 144, और 144 किसका स्क्वायर होता है, 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का, किसका 12 का। तो y तुम्हारा 12 आ गया, x तुम्हारा क्या आ गया 18, x क्या आ गया 18, ठीक है हो गया। अच्छा चलो भाई, चलो भाई क्वेश्चन होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, ठीक है होते जा रहे हैं क्वेश्चन। देखो भाई, अब ये क्वेश्चन तुम देखोगे तो तुम में से आधे से ज्यादा बच्चे सोचेंगे अरे रूट आ गया, रूट आ गया, इसमें क्या लगा देते हैं, इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं। तो बच्चों नहीं, इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बिल्कुल नहीं लगेगा, इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा तुम्हारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला ही फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन तुम देख के, ये देखो ये √3 है, ये 7√3 है, तो प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, √3 इंटू में 7√3, तो √3 से √3 कट के क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 60 इंटू 3 कितना होता है 21, कितना होता है 21 होता है ना। और ये 10, सम क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए 10, सम आना चाहिए 10। तो ऐसे दो नंबर क्या है, ऐसे दो नंबर क्या है 3 और 7, 3 और 7, 7 3 21 और 7 प्लस 3, तो दोनों ही हम किस में ले लेंगे, दोनों ही हम किस में ले लेंगे, प्लस में ले लेते हैं, दोनों को प्लस में ले लेते हैं। बहुत आसान हो गया, √3x² प्लस में √3x प्लस में 7x प्लस में 7x, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या है प्लस 7√3, तो यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे √3 ही हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हम √3 कॉमन ले लेंगे, हाँ तो √3 हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, हाँ 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 √3 कॉमन ले लेंगे, √3x, तो यहाँ क्या आ जाएगा x प्लस में √3 आ जाएगा, x प्लस में √3 आ जाएगा। और यहाँ क्या कॉमन ले लेंगे हम, यहाँ कॉमन ले लेंगे 7, यहाँ कॉमन ले लेंगे 7, और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा x प्लस में √3 हमारा यहाँ पर भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो √3x प्लस 7 एक इक्वेशन बन गई, और एक इक्वेशन बन गई तुम्हारी x प्लस में √3, तो x की वैल्यू क्या आ गई -√3 आ गई, और एक की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी x इक्वल टू 7 माइनस का 7 √3, तो इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख दोगे तुम 7 माइनस 7 √3, ठीक है। और क्या कर दोगे, और क्या कर दोगे यहाँ पर नीचे 3, तो ये तुम्हारा क्या आ गए, ये तुम्हारी वो आ गए इसके फैक्टर्स, क्या आ गए फैक्टर्स इसके आ गए, फैक्टर्स इसके आ गए। तो बच्चों अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। देखो भाई ठीक है, इसकी वर्डिंग समझते हैं, सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, और एरिया और पेरीमीटर की बात करके सबसे पहले तो फॉर्मूला बता दो, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर का क्या होता है ए का स्क्वायर है ना। और पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है 4a, क्या होता है 4a, ठीक है। कुछ नहीं करना, सम ऑफ दो स्क्वायर दे रखे हैं हमें, दो स्क्वायर दे रखे हैं, दो स्क्वायर का एरिया, तो एक को हम x मान लेंगे और एक को हम क्या मान लेंगे, हाँ y मान लेंगे, एक को x मान लेंगे, एक को x मान लेंगे और एक को y मान लेंगे, दो स्क्वायर की साइड्स, क्या है दो स्क्वायर की साइड्स है, क्या है साइड्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे x का स्क्वायर, देखो क्या दे रखा सम x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, इन दोनों का सम कितना दे रखा है 157 है ना। हाँ और पेरीमीटर का क्या दे रखा है, पेरीमीटर क्या होता है 4x प्लस में 4y इज इक्वल टू पेरीमीटर कितना दे रखा है 68, कितना दे रखा है 68, कितना दे रखा है बच्चों 68। अब हम क्या ले लेंगे यहाँ से कुछ कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले सकते हो, पहले तो यहाँ से y की वैल्यू ले लो, क्या ले लो पहले यहाँ से y की वैल्यू, 4 यहाँ से कॉमन आता दिख रहा है, हाँ ये x हो जाएगा, एक सेकंड, हाँ x हो जाएगा, y हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है भाई हो गया। अब हम क्या करेंगे इस वाली इक्वेशन में हम y अपने और किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से y की वैल्यू पुट कर देंगे, y की वैल्यू में यहाँ से निकालेंगे 17 माइनस y, 17 माइनस x, y की वैल्यू निकालेंगे हम 17 माइनस, हाँ 17 माइनस x, तो यहाँ पर अपनी वैल्यूज पुट कर देंगे x स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर मतलब 17 माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 157। तो बच्चों ये तुम्हारे हाथ में इक्वेशन आ गई है, तुम्हारे हाथ में इक्वेशन आ गई है। अब इसको सोल्व कर देना, मैं तुम्हें सोल्व करके इसकी डायरेक्ट इक्वेशन बता देता हूँ क्या बनेगी, इसकी इक्वेशन बनेगी तुम्हारी, इसकी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर, लिखो बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस में 66, तो ये तुम्हारी इक्वेशन बन जाएगी। जब तुम इसके फैक्टर्स निकालोगे तो एक x की वैल्यू तुम्हारी क्या आ जाएगी, 11 और y की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी फिर 11
और एक तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी इसकी माइनस का 6, माइनस का 6, माइनस का 11 और माइनस का 6। तो बच्चों ऐसे करके तुम्हारे ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारे यहाँ पे से वैल्यू आ गई, वैल्यू आ गई। इक्वेशन बनाने तक का खेल था, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, है ही नहीं। देखो क्या दे रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ रिहान एज 5 years अगो, हिज एज 7 years फ्रॉम नाउ, है ना। हाँ भाई, प्रोडक्ट प्रोडक्ट क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, क्या दे रखा है। सबसे पहले रिहान की एज को क्या ले लेंगे, लेट यहाँ से लेना शुरू करता हूँ, मैं तो यहाँ से लेना शुरू करता हूँ, छोटा पड़ जाता है बोर्ड। तो लेट रिहान एज टू बी एक्स, टू बी एक्स, टू बी एक्स। ठीक है, अब रिहान की एज, अब रिहान की एज, अब रिहान की एज आज से 5 साल पहले, 5 साल पहले और 7 साल बाद, तो 5 साल 5 ईयर अगो कितनी होगी, x माइनस 5, है ना, और 7 ईयर्स आफ्टर, मतलब आफ्टर 7 ईयर्स कितनी हो जाएगी, x प्लस में 7, x प्लस में 7, है ना। हाँ, इज मोर देन 1 ट्वाइस, है ना। अब क्या दे रखा है, अब इसके बाद में हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, इसके बाद में हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। इनकी जो दोनों की एज है, अब ये इसकी पहले 5 साल पहले की एज और अब की एज कितनी है, कितनी है, ट्वाइस से एक ज्यादा, ट्वाइस से एक ज्यादा, मतलब ट्वाइस से एक ज्यादा। अब ये तुम्हारे पास इक्वेशन आ गई है, अब इससे तुम अपनी इक्वेशन निकाल लोगे, इक्वेशन निकाल के तुम अपना क्वेश्चन कर लोगे, अपना क्वेश्चन कर लोगे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर, और उसको इससे कर दोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 7x, ये क्या हो जाएगा माइनस का 5x, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 7x, प्लस का 7x, 7 प्लस का नहीं आएगा, माइनस का आएगा, हाँ माइनस का 7x, माइनस का 7x। अब इसके बाद में क्या करोगे, इसके बाद में क्या करोगे, इसके बाद रुको बच्चों, माइनस 5 इंटू 7, तो माइनस का ये थोड़ी ना आएगा, ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, ये आएगा तुम्हारा 35। इधर क्या है 2x प्लस में 1, 2x प्लस में 1। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे यहाँ से अपनी इक्वेशन बना लेंगे, हमारी यहाँ से इक्वेशन प्लस माइनस हो गए हमारी इक्वेशन यहाँ से क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगी 36। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी, ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 से हम क्या कर सकते हैं, एक्स की एक वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 36। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट का 36, और ये क्या होता है 6, क्या होता है 6 प्लस माइनस 6। तो एक वैल्यू एक्स की क्या आ जाएगी 6 प्लस में, और एक की एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 6। ठीक है, अब इसकी प्रेजेंट एज कितनी है 6 साल, क्योंकि एज हमारी माइनस में नहीं होती। तो एज कितनी है इसकी 6 साल, कितनी है एज 6 साल बच्चे की एज है, 6 साल बच्चे की एज हैगी। तो बच्चों इसी के साथ में एक क्वेश्चन हमारा और रह रहा होगा, उसके बाद हमारा ये वाला चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, देन वी विल मूव टू एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हमारा इस क्वेश्चन में हमें करना क्या, तो सबसे पहले तो अपनी कलम उठाओ और सबसे पहले फॉर्मूला लिखो डी का। किसका फॉर्मूला लिखो, डी का। तो डी का फॉर्मूला होता है माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, नहीं माइनस बी का स्क्वायर नहीं, सिर्फ बी का स्क्वायर माइनस 4ac। ये किसका फॉर्मूला है, डी का, डिस्क्रिमिनेंट का। किसका फॉर्मूला है बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट का। तो सबसे पहला वाला हम क्वेश्चन कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहला बी, इसमें क्या दे रखा है, के दे रखा है, क्या दे रखा है के, तो के का स्क्वायर क्या आ जाएगा, के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 तो के स्क्वायर 4 टू जा 8, 8 3 जा 24। तो यहाँ से क्या आ गया, के स्क्वायर इज इक्वल टू 24, है ना। अब रूट पे लग जाएगा 24, ठीक है। के इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 4, है ना, 6 इंटू 4। तो 4 हमारा बाहर आ जाएगा, 2 हो जाएगा 2 रूट 6 इसका आंसर आ जाएगा, 2 रूट 6 इसका आंसर आ जाएगा। तो के की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई बच्चों, 2 रूट 6। अब ये वाला कर लेते हैं, तो बच्चों इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी हम यही फॉर्मूला लगा देंगे। सबसे पहले तो उसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हो जाएगा के एक्स का स्क्वायर माइनस 2kx प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। तो ये बी की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है और ये सी की वैल्यू है। तो क्या कर देंगे यहाँ पे बी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो बी का स्क्वायर क्या होगा माइनस 2k
का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए क्या है हमारा के, इंटू सी क्या है हमारा 6, क्या है 6, तो क्या हो जाएगा 2 2, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 4, क्या हो जाएगा 4k का स्क्वायर, क्या हो जाएगा बच्चों 4k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू के 4k, और 4 6 क्या होता है, 4 6 क्या होता है बच्चों, क्या होता है 4 6 क्या होता है 24, क्या होता है 24, तो क्या ले लेंगे यहाँ पे 24k, क्या ले लेंगे 24k, ठीक है ना। हाँ भाई ये तुम्हारी छोटी सी इक्वेशन सी बन गई, छोटी सी क्या बन गई इक्वेशन बन गई। अब इसको क्या कर देंगे हम, सोल्व कर लेंगे, क्या कर लेंगे सोल्व कर लेंगे, तो इसको इधर ले जाएंगे है ना, 4k का स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो 24k हो जाएगा, 24k हो जाएगा, 24k हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसको, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड बच्चों, क्या हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, क्या हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो हम यहाँ से क्या ले सकते हैं, हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, हम इसको सीधा यहाँ से इसके फैक्टर्स भी तो तोड़ सकते थे, क्या ले सकते थे 4k ले लेते, अंदर क्या आ जाता k माइनस 24, k माइनस 24 आ जाता, क्या आ जाता बच्चों k माइनस 6 आता बच्चों, 6 आता, k माइनस 6 आता, k माइनस 6, तो यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा 4k इंटू k माइनस 6, तो एक फैक्टर आ गया 4k, तो ये तो जीरो ही हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, ये 4 इधर चल, k की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई, क्या आ गई जीरो आ गई, और k की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी, तो k की वैल्यू 6 को हम कंसीडर कर लेंगे, k की वैल्यू 6 को हम कंसीडर कर लेंगे। तो बच्चों इसी के साथ हमारा क्या होता है, इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, क्या हो जाता है खत्म हो जाता है। और अब हम चलेंगे अपने अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है, जिसका नाम क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका नाम क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका नाम है। तो बच्चों इसमें ज्यादा क्वेश्चंस तो है नहीं, इसमें ज्यादा क्वेश्चंस तो है नहीं, ज्यादा फॉर्मूले भी नहीं है, तो जल्दी ही हो जाएगा हमारा। तो देखो √3 √12 √27, तो इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो √3 को तो √3 ही बोलेंगे, ठीक है। अब 12 को कैसे लिख सकते हैं, 12 को कैसे लिख सकते हैं √6 है ना, एक सेकेंड क्या लिख सकते हैं √4 इंटू 3, 4 इंटू 3, 4 3 12 है ना, तो इसको हम कह सकते हैं 2√3, ये कैसे लिख सकते हैं 27 को कैसे लिख सकते हैं, हाँ क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 3, क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 3, 9 इंटू 3, तो क्या आ जाएगा 3√3, 3√3। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम 48 को हम कैसे लिख सकते हैं 12 इंटू 3, 12 इंटू 3, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं बच्चों, ठीक जा रहे हैं ना, ठीक जा रहे हैं ना, हाँ भाई ठीक जा रहे हैं, 16 इंटू 3 लिख सकते हैं बच्चों, इसको क्या लिख सकते हैं 16 इंटू 3, 16 इंटू 3, 16 के साथ आता है 4 का 4√3, ठीक है भाई। तो इन सब में अब हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो डी क्या होगा हमारा, डी क्या होगा इसका और इसका माइनस करा लो, 2√3 माइनस √3, तो यहाँ से हमारा क्या आएगा 2 माइनस 1 कॉमन √3, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1√, तो ये क्या हो जाएगा आंसर इसका √3, यहाँ से क्या आ जाएगा √3। दूसरा निकाल लो, ये वाला कर लेते हैं 3√3 माइनस 2√3, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 3 माइनस 2 कॉमन ले लिया, ठीक है, √3 अलग आ गया, तो ये भी माइनस हो गया, क्या आ जाएगा 1√3, तो √3 ही दोनों का में क्या आया तुम्हारा डी, तो डी क्या हो जाएगा यहाँ पर √3, डी क्या हो जाएगा रूट का 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। अब तुम्हें एक टर्म दे रखे माइनस का 150, तो ए एन वाला फॉर्मूला लगेगा a प्लस n माइनस 1 डी, तो ये क्या दे रखा -150, ए कितना दे रखा 17 n माइनस 1, ठीक है। डी क्या आ जाएगा यहाँ पर, डी आ जाएगा तुम्हारा 5, किसका माइनस का 5, इसका माइनस का 5, तो -150 इज इक्वल टू 17 प्लस डी क्या हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 5n माइनस का 5, ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा -5। तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस 17 को पहले तो उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा -150 माइनस का 17 -17, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका ये 167 -167, ठीक है, इज इक्वल टू इधर हमारा क्या बचेगा, n-1, क्या बचेगा n-1, ठीक है। अब हमारा बचेगा यहाँ से n-1, और हम यहाँ से क्या कर लेंगे इसको अब हम क्या कर देंगे, अब हम इसके बाद में हमारा स्टेप क्या होगा, इसके बाद हमारा स्टेप होगा, हम इसको पहले तो डिवाइड कर देंगे, जो हमारा 5 यहाँ नीचे चला गया, ठीक है, इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा कुछ पॉइंट में आंसर आ जाएगा
33 क्या आ रहा है बच्चों 33.4 है ना, और ये n उधर जाके प्लस में क्या है n माइनस वन 33.4 प्लस का 1 इज इक्वल टू n क्या आ गया 34.4 इज इक्वल टू n। तो क्या क्या ये किसी की टर्म है? नहीं। तो क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे hence it is not a term of this AP। ये इस एपी का टर्म नहीं है, ये इस एपी का टर्म बच्चों बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर तो देखो हमें क्या दे रखा है, हमें एसेंथ टर्म का जनरल टर्म दे रखी है, एसेंथ टर्म की जनरल टर्म दे रखी है, ठीक है ना। हाँ हमें निकालनी है nth टर्म निकालनी है, क्या निकालनी है nth टर्म। तो एसेंथ टर्म देखो nth टर्म होती है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन डी। तो इसके लिए हमें a निकालना पड़ेगा और d निकालना पड़ेगा, हमारा आ जाएगा a और d निकालेंगे हमारा आ जाएगा। तो एसएन अगर हम s की वैल्यू 1 लें, n की वैल्यू क्या लेंगे 1, तो हमारी क्या आ जाएगी फर्स्ट टर्म आ जाएगी, क्या आ जाएगी फर्स्ट 3 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू वन माइनस 4 इंटू वन, तो 3 माइनस 4 क्या आ जाएगा हमारा माइनस का 1। तो फर्स्ट टर्म मतलब a हमारा कितना आ गया माइनस का 1, a हमारा कितना आ गया बच्चों माइनस का 1 आ गया, क्या आ गया माइनस का 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से s2 निकाल लेंगे, s2 निकाल लेंगे मतलब दो टर्म का सम। तो क्या आ जाएगा 3 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू टू माइनस 4 इंटू टू, तो 3 इंटू टू 4 क्या आ गया 3 4 जा 12 माइनस का 4 टू जा 8, क्या आ गया बच्चों तुम्हारे यहाँ से क्या आ जाएगा 12 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ से क्या निकालोगे a2 निकालोगे, a2 क्या होगा तुम्हारा 4 माइनस का 1 है ना, सेकंड टर्म में से मतलब दोनों टर्म को माइनस करें माइनस का 1, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5। तो a2 कितना है तुम्हारा 5, तो यहाँ से d निकाल लोगे, d कितना आ जाएगा 5 माइनस माइनस का 1, तो d कितना आ जाएगा d आ जाएगा तुम्हारा यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा है ना, प्लस हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6। तो बच्चों d तुम्हारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, d तुम्हारा बिल्कुल बिल्कुल क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, d कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो d अब तुम्हारा 6 आ गया। a तुम्हें दे रखा है, a तुम्हें क्या आया था तुम्हारा a आया था तुम्हारा माइनस का 1, तो माइनस का 1 an ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ बच्चों, an इक्वल टू माइनस का 1 प्लस n माइनस 1 d क्या दे रखा है बच्चों तुम्हें, d दे रखा है माइनस का माइनस करने बच्चों सिर्फ 6 दे रखा है, d कितना दे रखा है सिर्फ और सिर्फ 6, ये रहा d कितना दे रखा है 6 दे रखा है, कितना दे रखा है 6 दे रखा है। और यहाँ से हम क्या करेंगे 6n क्या हो जाएगा माइनस का 1 प्लस में 6n माइनस का 6, तो ये क्या आ जाएगा 6n माइनस का 7। तो बच्चों देखो हमने जनरल टर्म निकाल ली, हमने जनरल टर्म निकाल ली, हमने जनरल टर्म अपनी निकाल ली। तो बच्चों हम चलते हैं बिल्कुल अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बिल्कुल अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमें सम निकालना है फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ एन एपी, फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ एन एपी। तो पहली 30 टर्म का सम निकालना है, पहली 30 टर्म का हमें सम इसमें निकालना है, पहली 30 टर्म का हमें इसमें सम निकालेंगे। तो पहली 30 टर्म का सम हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अपना एसएन का, किसका एसएन का। तो बच्चों एसएन का फॉर्मूला लगा के इस वाले क्वेश्चन को आप कर लोगे, मैं मान सकता हूँ। सबसे पहले क्या निकालोगे यहाँ पे डी निकाल लेना, सबसे पहले अपना डी निकाल लेना, ए तुम्हें दे रखा है, ए तुम्हें दे रखा है ना, और एस एन कितना, एन कितना दे रखा है 30, एस एन कितना दे रखा है 30। तो एस एन का फॉर्मूला लगा के इसको निकाल लेना। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन में 2 क्या होता है 2a प्लस एन माइनस 1 डी, एन माइनस 1 डी। तो बच्चों ऐसे करके आप इसको अपने क्वेश्चन को सोल्व कर लेना, सोल्व कर लेना। जो हमने अभी पिछला क्वेश्चन करा सेम वैसे ही क्वेश्चन होगा है ना, फर्स्ट टर्म निकाल लेना अपना 15 टर्म निकाल लेना, ठीक है ना। तुम्हें दे रखा है एन एस एन तुम्हें दे रखा है, एस एन से क्या निकालोगे ए एन निकालोगे, ए एन से तुम क्या निकाल लोगे अपना 15th टर्म निकाल लोगे, 15 टर्म निकाल लोगे। ये वाला क्वेश्चन देखो, अ मैन रीपेज अ लोन कितना 3250 रुपए का बाय पेइंग 20 इन द फर्स्ट मंथ, मतलब फर्स्ट मंथ में 20 रुपए दिए है ना, 20 रुपए दिए है ना फर्स्ट मंथ में दिए, और इंक्रीज कर रहा है पेमेंट को बाय 15। तो डी कितना दे रखा है तुम्हें 15 दे रखा है, ठीक है, डी तुम्हें 15 दे रखा है ना। और ए एन कितना दे रखा है, ए एन तुम्हें दे रखा है 3250 ए एन बच्चों एस एन दे रखा है, क्या दे रखा है एस एन तुम्हें दे रखा है। अब तुमसे पूछा है क्या पूछा है एन पूछा है, क्या पूछा है एन पूछा है, तो एन तुम निकाल लोगे, निकाल लेंगे जी। एस एन क्या है एन बाय टू, क्या है एन बाय टू, ठीक है एन बाय टू। एस एन 3200 रुपए तुम्हें दे रखा है,
और n/2 के बाद क्या होता है 2a प्लस n-1d, n-1d। तो n/2 यहाँ लिख देंगे 2a कितना है हमारा 20 है, a कितना है 20 है, तो यहाँ 40 कर देंगे सीधा। n-1 d कितना दे रखा है, d हमें दे रखा है 15, d हमें कितना दे रखा है 15, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे 15n -15, ठीक है। अब इसके बाद 3250 इंटू 2, ये 2 कर देगा, मतलब 3250 को 2 से मल्टीप्लाई कर देगा तो क्या हो जाएगा, ये इधर जाके क्या कर देगा इसको 6500, कितना कर देगा 6500। एन ये कितना है तुम्हारा 40 -15, 40 -15 बच्चों कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 15n आपका यहाँ पर है ही, 15n आपका यहाँ पर है ही। तो इसके बाद आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई, क्या आ गई इक्वेशन आ गई, ठीक है। इक्वेशन देखो कैसे आएगी, 6500 है आपका यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा 25n हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 15n का स्क्वायर हो जाएगा, 15n का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 15n का स्क्वायर प्लस 25n माइनस 6500 तो ऐसे करके ये आपके पास इक्वेशन आ गई, आपके पास इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को आप सोल्व करोगे, इस इक्वेशन को आप सोल्व करोगे और आंसर आप इसका निकाल लोगे, आंसर आप इसका निकाल ही लोगे। तो बच्चों जब आप इसका आंसर निकालोगे तो इसका आंसर आप किससे निकालोगे, अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, किससे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकाल लोगे। तो जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालोगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 20 मंथ्स आपका इसका आंसर आ जाएगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है q इज इक्वल्स टू क्वाड्रेटिक 0 इज इक्वल्स टू आपकी क्या आ जाएगी बच्चों, हाँ आपका आ जाएगा -b प्लस -b अपॉन में 2a, ठीक है ना बच्चों। तो इसको ऐसे कर लेना आप सोल्व, तो आपका 20 आंसर आ जाएगा, 20 आंसर आ जाएगा। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन है मेरी तरफ से। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो मैं इसको ज्यादा समझाऊंगा नहीं, बट मैं आपको बता दूंगा, एपी बना के दिखा दूंगा। देखो ये बकेट है बच्चों, ये बकेट है, आओ गेम खिलाते हैं आपको, गेम खिलाते हैं, है ना। एक लड़की है, क्या है लड़की है, ये पहले यहाँ जाएगी, उठाएगी इसको, वापस आएगी। तो ए क्या आ गया तुम्हारे यहाँ पर 5 इंटू 2, क्योंकि वापस भी आएगी, तो ए आ गया 10, ए क्या आ गया 10, तो पहले टर्म क्या आ जाएगी 10, फिर ये जाएगी 8 पे, फिर वापस आएगी, तो क्या हो जाएगी दूसरी हो जाएगी 16, फिर जाएगी कितने पे 8 प्लस 3 8 प्लस 3 कितना होता है आपका 8 प्लस 3 कितना होगा 8 प्लस 3 होगा 11, तो 11 इंटू 2 22, कितना 22, फिर जाएगी कितना जाएगी 22 प्लस 8 प्लस 3 कितना होगा 12 प्लस 3 15, 15 प्लस ये हो जाएगा 30। तो ये आपकी एपी आ गई, तो इस एपी को में से आप डी निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा 16 माइनस 10 कितना आ गया 6 आ गया, कितना आ गया 6 आ गया। तो 6 डी क्या आ गया आपका यहाँ पर 6 आ गया, डी क्या आ गया 6 आ गया, तो डी 6 आ गया। ए आपको दे रखा है, तो आपसे पूछ रखा है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कॉम्पिटिटर हैज टू रन। तो बच्चों आप यहाँ पर एसएन का अपना फॉर्मूला लगा दोगे। एसएन का फॉर्मूला आपको क्या बताया था n/2 अपॉन n/2 2a n2a प्लस n-1 2a प्लस n-1 अपॉन n-1 इंटू डी। तो ये आपका एसएन टर्म का फॉर्मूला है। जब इस फॉर्मूले को आप लगाओगे, ए तुम्हें दे रखा है, देखो मैं पूरा बता देता हूँ, एक सेकंड मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। देखो ए तुम्हें कितना दे रखा है बच्चों, ए तुम्हें दे रखा है पहले ही तुम्हारा 10, ए 10 दे रखा है, डी दे रखा है तुम्हें यहाँ पर 6। इस फॉर्मूले में इसको पूरा पुट कर देना, है ना, और तुम्हारा आंसर आ जाएगा कि कितना डिस्टेंस है। एसएन देखो एन तुम्हें पता होगा, एन में बताया था क्या है, एन है यहाँ पर, एन है मतलब कितने हमारे डिस्टेंस कितना, तो डिस्टेंस हमारा देख लेना कितना, पूरा इसको टोटल कर देना, तुम्हारा क्या आ जाएगा डिस्टेंस, एन भी तुम्हें मिल जाएगा। देखो एन ये 5 प्लस 3 8 प्लस 3 कितना होगा 8 प्लस 3 कितना होगा 12, 12 प्लस 3 कितना होगा 12 प्लस 3 होगा 15, 15 प्लस 3 कितना होगा 18, 18 प्लस 3 कितना होगा बच्चों 18 प्लस 3 21, 21 प्लस 3 24, 24 प्लस 3 कितना हो जाएगा 24 प्लस, तो ऐसे करके आप अपना एन निकाल लेना। एन वैसे आपके नंबर ऑफ पोटैटोज होंगे तो ले लेना, ठीक है ना बच्चों। तो ऐसे करके एसएन का फॉर्मूला लगा करके आप इस वाले क्वेश्चन को भी कर दोगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, ऐसे ही करके हमने अपने 5 चैप्टर्स को पूरा ही खत्म कर लिया और इनके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कर लिया। तो इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो बच्चों देखो पहले अगली वीडियो में हम करेंगे क्या, अगली वीडियो में हम करेंगे अपने 6 और 7 चैप्टर, 6 चैप्टर जो कि आपका क्या है ट्राइंगल है,
और 7 चैप्टर जो कि आपका क्या है, कोऑर्डिनेट, क्या है, कोऑर्डिनेट। तो बच्चों मिलते हैं ब्रेक के बाद, और ऐसे ही देखते रहिए और हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आप ही के लिए हम बच्चों ये सब कर रहे हैं, ठीक है ना। तो